अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिनों से हिजाब को लेकर एक इशू चल रहा है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ वो बाहिजाब बाहया ख़वातीन हैं जिनके साथ उनके बाहया मर्द हैं, तो दूसरी तरफ कौन लोग हैं जिनको आप जानते ही हैं। इस मसले को लेकर बहुत पहले से ही इस्लाम पर एतराज़ होता रहा है, पर्दे को लेकर कि पर्दा क्यों ज़रूरी है, बुर्का क्यों ज़रूरी है, या पर्दे को लेकर मुस्लिम लड़कियाँ संघर्ष क्यों करती हैं। इस पर मुस्लिम लड़कियों को एक मरतबा फिर सलाम है, क्योंकि अभी जिस तरह का जितना जजमेंट आया उस पर एक बात यहाँ तक समझ आती है कि और थोड़ी सी शर्म आती है। मर्दों को शर्म आना चाहिए। जो मर्द अपने स्टेटस लगा रहे हैं ना, बाहिजाब लड़की के लिए शेरनी ये और फलां ये, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए कि लड़कियों ने, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाली हों या यूरोप कंट्रीज़ में, उन्होंने अब तक हिजाब को इस तरह नहीं छोड़ा है कि कोई ये ना कह सके कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लेकिन मर्दों ने दाढ़ी को छोड़ दिया। अब हिंदुस्तान में मर्द ये साबित नहीं कर पाते हैं कि दाढ़ी इस्लाम का हिस्सा है। इसकी बहुत सारी नज़ीरें आपको मिल जाएंगी कि दाढ़ी रखने की वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या फिर वो दाढ़ी कटवा लिया करते हैं। लेकिन आज तक ख़वातीन ने अपने इस हक़ को नहीं छोड़ा है और वो इसका इस्तेमाल करते आई हैं। और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिजाब जो है, पर्दा जो है, बुर्का जो है, ये इस्लाम का एक लाजमी जुज़ है। बुर्के की शक्ल में ना होकर सिर्फ पर्दे की शक्ल में, आप उसे बुर्का कह लें या पर्दा कह लें। तो इस पर एतराज़ होते रहे हैं शुरू से। जो इस्लाम दुश्मन हैं वो एतराज़ करते हैं पर्दे पर, क्योंकि उनका मकसद जो है पर्दे से वो साफ़ नज़र आता है कि वो पर्दे का विरोध करके, पर्दे की मुखालफत करके कोई मुस्लिम औरतों की भलाई नहीं चाहते, बल्कि वो क्या चाहते हैं सब जानते हैं। इस पर मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी एतराज़ होता है कि पर्दा क्यों ज़रूरी है, तो उस पर एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो बताइएगा, दूसरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। एक वाक़या है कि एक सुनार था। सुनार जिसकी सोने की दुकान होती है, ज्वेलरी की, सोना चांदी की ज्वेलरीज उसके पास होती हैं। वो एक दिन गया और सुबह लौट कर जब आता है अपनी दुकान पर तो देखता है कि उसकी दुकान खाली हो चुकी है। उसमें ना सोना है, ना चांदी है, किसी भी किस्म की कोई ज्वेलरी नहीं है, सब खाली हो चुका है। वो ये देखकर बहुत गमज़दा होता है, और होना भी चाहिए। वो इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचता है। थाने पर एफआईआर करवाता है कि सर, मेरी दुकान में इस तरह से लूट हो गई और मेरा सारा सामान चोरी कर लिया गया। तो जो थाने में थानेदार था वो उससे सवाल करता है, भाई आपने जब ये वारदात को आपने देखा तो वो किस तरह आपने पाया कि आप जब दुकान पर सुबह आए हैं तो आपने क्या देखा? कि उसने देखा कि वो कहता है कि मैंने देखा सब सामान खाली पड़ा था, दुकान में कुछ भी सामान मेरा नहीं था। तो उसने पूछा, अच्छा ताले वाले टूटे थे, गेट तोड़ा गया था, किस तरह चोरी हुई? तो उसने कहा कि नहीं, ताले तो नहीं टूटे हैं, गेट भी नहीं तोड़ा गया। उसने कहा फिर कैसे चोरी हुई, और ऐसा कैसा हो गया कि ताले भी ना तोड़े जाएँ और गेट भी ना तोड़ा जाए, शटर भी ना तोड़ा जाए और चोरी हो जाए? कि असल में वो मैंने ताला लगाया नहीं था, शटर भी नहीं लगाया था। तो इस पर देखकर थानेदार को थोड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगा अजीब पागल आदमी हो, तुम्हें शटर गिराना चाहिए था, ताला लगाना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि तुम शटर गिराते और ताला लगाते? तुम्हें लगाना चाहिए था। तो जवाब में वो शख्स यानी सुनार कहने लगा, अजीब आदमी हो थानेदार साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ उस चोर को पकड़ो, चोर को तलाश करो। आप मुझे एडवाइस देने लगे हैं कि मैं शटर गिराऊँ और ताला लगाऊँ। आप मुझे बताएंगे मैं अपनी दुकान कैसे चलाऊँ, मुझे उसमें शटर लगाना है नहीं लगाना है, ताला लगाना है नहीं लगाना है? तो थानेदार को इस पर बड़ा गुस्सा आया कि अजीब आदमी है, एक तो चोरी करवा कर आ गया, वैसी चोरी की वारदात कम हो रही है, इसने शटर खुला रख दिया और ताले खुले रख दिए, चोरी हो गई। अब ये मेरा सर खाने आया कि मैं चोर को पकड़ूं। पहले सामान खोल कर रखो तुम, फिर चोर को पकड़ूं मैं। तो इस पर थानेदार साहब को आया गुस्सा और उन्होंने लठ उठाकर उसको कूटना शुरू कर दिया। जब वो पिट रहा था तो पिटते में ये कह रहा था कि रेप तो बुरके वाली लड़कियों के भी होते हैं, मैं क्यों बुरका पहनूं? नहीं सॉरी, ये नहीं कह रहा था, ये मैं गलत बोल गया। वो ये कह रहा था कि चोरी तो उन दुकानों में भी होती है जिसमें ताले पड़े होते हैं, तो मैं क्यों ताला लगाऊं? इस पर थानेदार ने उसको और मारा, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि चोरी तो उन दुकानों में भी होती है जिसमें ताले लगे होते हैं, मैं क्यों ताला लगाऊं? चोरी तो उन दुकानों में भी होती है जिसमें शटर पड़े हुए होते हैं, मैं क्यों शटर गिराऊं? चोरी तो उन दुकानों में भी हो जाती है, उन मॉल्स में भी हो जाती है जहां सिक्योरिटी का जो है डिजिटल सिस्टम भी होता है, जहां अलार्म्स लगे हुए होते हैं, जहां अलग अलग जगह पर जो उसको छिपा कर रखा जाता है। लॉकर के अंदर लॉकर होता है, एक खुफिया रूम होता है, उसके अंदर लॉकर होता है, लॉकर के अंदर लॉकर होता है, और उसमें फिर डिजिटल लॉक होता है और उसका पासवर्ड होता है। चोरी उसमें भी हो जाती है, तो फिर मैं क्यों शटर गिराऊँ, मैं क्यों ताला लगाऊँ? उम्मीद है इस वाक़े से आपको कुछ समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो बेहतर है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं समझ आया तो फिर आप बताएं, इंशाल्लाह दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।